हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं यूपीआईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 के बारे में कंप्लीट जानकारी, यानी कि 2406 भर्ती है। इस पे कोर्ट केस का मुद्दा क्या है। बहुत से छात्र इस भर्ती को लेकर असली मुद्दे को नहीं जान पा रहे हैं कि किस लिए कोर्ट केस हुआ है, क्यों कोर्ट केस में गया है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा बस बोल रहे हैं। तो ये कोर्ट केस की पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, यूपीआईटीआई इंस्ट्रक्टर की इस भर्ती का मुद्दा कोर्ट केस में क्या हुआ है उस पर हम लोग डिटेल जानकारी देंगे। तो वीडियो पहले मैं बता देता हूं, वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस स्टेटस को देखिए। बहुत से छात्र इसको स्टेटस को देखने के बाद कल मैं इस पे डिस्कस किया था, कल इस पे वीडियो भी बनाया था, जो कि 7/11/2024 को केस लिस्टेड की गई थी, जिसपे बहुत से छात्र बोल रहे थे कि सर 7/11/2024 को इसको एडिट करके बनाया गया है। ठीक है, और दूसरी यहाँ पे कमेंट जो आ रही थी ना, वो इस मुद्दे पे लेकर आ रहा था। चलिए इसको मैं ओपन कर देता हूँ फुल। देखिए, तो आज मैं इसको ओपन कर दिया हूँ। 2262 की जो रिट लगी हुई है यहाँ पे देखेंगे। कल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था 7/11/2024 को हियरिंग डेट दिखाई दे रहा था। शाम तक कोई अपडेट नहीं हुआ था। शाम में मैं वीडियो बनाया था, तो आज इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। देखेंगे 8/11/2024 यानी 8 नवंबर 2024 और 11:36 यानी कि अभी 10 मिनट पहले इसको मैं ओपन किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल ब्लैंक है। नेक्स्ट हियरिंग डेट इसका कुछ है ही नहीं। लेकिन इसमें एक छात्र का कमेंट आया था, सर 2262 ये सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बता रहा है, टीचिंग स्टाफ के बारे में, तो ये हम लोग का इंस्ट्रक्टर का कहीं जिक्र नहीं है। तो इसी कोर्ट केस पे, यही 2262 वाले पे हम डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे साथ में, और अन्य जो भी केसेस हैं, अन्य रिट, उन पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं 6 फरवरी 2024 को यहाँ पे आर्डर जजमेंट आता है, इसको मैं व्यू करता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, ये देखिए, ये दूसरा वाला है। यहाँ पे मैं आता हूँ 6/2/2024 वाली, इस पे हम डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, इसको मैं ओपन कर ले रहा हूँ। 595403 ओपन होता है। ये देखिए, ये किसके लिए बात कही गई है, तो ये इंस्ट्रक्टर वालों की बात कही गई है, इधर नहीं है। 2262 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आप लोग बोल रहे थे कि ये सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी एजुकेशन इसमें किस चीज की बातें हो रही है देखेंगे। 2262 ये यहाँ पे देखिए। देखिए, श्री सौरभ त्रिपाठी लर्न एडवोकेट होल्डिंग ब्रीफ, श्री प्रभाकर अवस्थी लर्न काउंसिलिंग फॉर कमीशन 3 days टाइम टू ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन इन मैटर एज द क्लेम of the petitioner to permit to appear in the main written examination which is scheduled to be held on 25 फरवरी 2024 for the post of instructor pursuant to the एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022। यानी कि जो हमारी विज्ञापन संख्या थी 02/2022 इंस्ट्रक्टर वाली, उसमें 25 फरवरी 2024 को जो इंस्ट्रक्टर की एग्जाम हुआ था, उसमें परमिट किए गए थे कि एग्जाम में हम एलिजिबल हैं। और ये मैटर मैं आप लोग को बताऊंगा किस लिए हुआ है, पूरी डिस्कस करूंगा। तो पहली आप लोगों की यहाँ पे क्लियरिटी तो हो गई ना कि ये जो कोर्ट केस स्टेटस है, सेकेंडरी एजुकेशन टीचिंग स्टाफ, ये किसका है। ये अपनी इंस्ट्रक्टर की बातें हो रही है। देखिए, मैं एक बार और क्लियर करवा दे रहा हूँ यहाँ से। 2262/2024 रीट नंबर, ये मैं उसी का स्टेटस खोला हूँ। रीट नंबर जो दिया है 2262/2024 का ही। ठीक है, लेट दिस मैटर प्लेस इमीडिएटली आफ्टर फ्रेश ऑन मंडे 19 फरवरी 2024, यानी कि 19 फरवरी 2024 को इस पे फ्रेश इमीडिएट मैटर के बारे में बात किया गया था। तो इन लोगों को एलिजिबल किया गया था 19/2/2024 को 25/2/2024 के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपियर होने के लिए। तो ये आपको मुद्दा, तो इससे डाउट क्लियर हो ही गया। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि किस मुद्दे पे ये कोर्ट केस गए हुए हैं। और भी हम चाहें तो इसमें, अगर आप चाहें तो इसको खोलकर देख सकते हैं। एक एक चीजें मैं यहाँ पे खोलकर दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। एक एक चीजें अगर हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है, एज पर इंस्ट्रक्शन पिटिशनर्स candidate has been rejected on the ground that did not possess 2 years experience certificate which was mandatory requirement as per the eligibility criteria for the post of instructor। यानी इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए इनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। देखिए, सेम 2262 की बात कर रहा हूं, जो बोल रहे थे ये सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है ना, तो ऐसा नहीं है। तो अब तो माइंड से ये क्लियर हो ही गया है कि इस पे हम बातें कर रहे हैं। कहाँ गया,
देखते हैं जो मुद्दा है उस मुद्दे पे हम बात करते हैं। ठीक है, आइए मुद्दे पे चलते हैं। यहाँ पे चलेंगे जब आप यहाँ नीचे की तरफ चलते हैं जहाँ क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, मैं निकाल लेता हूँ। देखिए गौर से समझिएगा, यहाँ पे फीटर में जो लिखा है ना, ये लाइन बहुत अच्छा से लिखा है, बहुत सही से लिखा है, लेकिन अन्य ट्रेड में भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अनुभव के साथ AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय विश्वविद्यालय से व्यवसाय स्नातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि। तो यहाँ पे बीटेक वालों पे तो कोई कोर्ट केस ही नहीं हुआ है डिप्लोमा वाले पे। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, अथवा यानी कि आपके पास बीटेक हो और 1 साल का अनुभव है तो अप्लाई कर सकते हैं, या सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ, यानी कि 2 वर्ष के अनुभव के साथ आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर 3 वर्ष का डिप्लोमा। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष के अनुभव के साथ मांगा गया है, 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा डीजीटी से एडवांस। यहाँ पे अथवा देकर डीजीटी एडवांस, लेकिन यही मैटर डिप्लोमा वालों को फंसा देता है। अथवा जहां पे किया गया, अथवा का मतलब देखिए, अथवा का मतलब क्या हुआ? 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा 2 वर्ष के अनुभव के साथ डीजीटी के एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल से होनी चाहिए आपका। तो ये वाले फिटर वाले में बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे ना वेल्डर में, देखिए वेल्डर में तो ये मैं जैसा कि बोल रहा हूँ बीटेक वालों को और ITI वालों पे कोई कोर्ट केस नहीं हुआ है, तो इनका तो देखिए लिखा है 1 वर्ष के अनुभव के साथ बीटेक वाले में। यहीं पे गलती हो जा रही है यहाँ पे डिप्लोमा वालों में। देखिए क्या गलती है? AICTE मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से मैकेनिकल और एलाइड ट्रेड में 3 वर्ष का डिप्लोमा। ठीक है, यानी कि सिर्फ 3 वर्ष का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा हुआ है। अथवा करके ये अलग कर रहा है। अथवा का मतलब होता है या तो आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा हो, अथवा यानी कि अलग हो गया। अब सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ DGC सुसंगत एडवांस डिप्लोमा, यानी कि अथवा करके इस चीज को अलग कर दिया है। हालांकि आप और हम और UPSSC का कहने का मतलब ही है कि आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा है तो 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे बस वीडियो से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत करिएगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बस अथवा से ये चीजें अलग कर रहा है। अथवा का ही मतलब होता है कि 2 में से कोई एक होना चाहिए ना, जैसे या तो आपके पास बीटेक होना चाहिए। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना वो चीज समझिएगा, गलत कमेंट मत करिएगा सर आप भी। मैं सपोर्ट में नहीं हूँ। UPSSC और हमारी और आपकी सोच सेम है कि डिप्लोमा के बाद 3 इयर्स के डिप्लोमा के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे गलती यही हो गया है कि यहाँ पे अथवा जहाँ पे किया है अलग कर दिया। अथवा मतलब या तो बीटेक या तो डिप्लोमा, यहाँ पे अथवा करके देखिए ये इस लाइन को फिर से एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। AICTE मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से मैकेनिकल एलाइड ट्रेड में 3 वर्ष का डिप्लोमा, है ना, यानी कि बस 3 इयर्स का डिप्लोमा कहा गया। अथवा यहाँ पे लग गया जैसे बीटेक के लिए, यहाँ भी अथवा लगा दिया है जिसकी वजह से ये अलग हो जा रहा है। यानी कि बस डिप्लोमा 3 इयर्स का मांग लिया वो अलग, अथवा या तो ये अथवा सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ, यानी कि अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2 वर्ष के अनुभव के साथ डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल, तो इसीलिए मैटर फंस गया। देखिए जबकि ये फीटर वाले में बहुत अच्छा लिखा है। फीटर में देखिए शुरू में ही सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ आपका डिप्लोमा मांगा हुआ है 3 वर्ष का, अथवा यहाँ पे लिखा है यानी कि 2 वर्ष के अनुभव के साथ अथवा डीजीटी से एडवांस डिप्लोमा 2 वर्ष के अनुभव के साथ ही है। तो ये लाइन इसमें सही है फीटर वाले में, लेकिन जो यहाँ पे कोर्ट केस हुआ है ना प्लम्बर वाले में हुआ है। तो चलिए एक बार हम प्लम्बर को भी देख लेते हैं। देखिए आप नोटिफिकेशन में भी देखेंगे ना, मैं गैजेट में देख रहा हूँ, नोटिफिकेशन में भी सेम लाइन ऐसे ही लिखा है। तो यहाँ जो कोर्ट केस हुआ है प्लम्बर वालों के मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ देखिए डिप्लोमा वालों को मैं बात करूंगा, मैं ITI की नहीं बात कर रहा हूँ, नहीं यहाँ पे बीटेक वालों की बात कर रहा हूँ। देखिए बीटेक वालों में भी लिखा है सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ लिखा हुआ है ना, एक वर्ष के अनुभव के साथ। लेकिन यहाँ पे देखिए AICTE मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा लग गया सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ। अब देखिए यहाँ पे बाद में लगा दिया है जो कि 2 वर्ष के अनुभव के साथ आपका डीजीटी से होना चाहिए। हालांकि डिप्लोमा में ये चीजें पहले यहाँ पे लिख देता या अथवा की जगह और लिख देता तो ये सही था। और जो कैंडिडेट गए हुए हैं कोर्ट में वो इसी मुद्दे पे लेकर गए हुए हैं कि यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, 3 वर्ष का डिप्लोमा है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इसी लाइन को लेकर चले गए हैं। यहाँ अथवा सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव के साथ यहाँ पे डीजीटी से सुसंगत एडवांस वोकेशनल। देखिए अगर आपका कोई भी मुद्दा है, आपको पता है कि हाई कोर्ट में
क्या हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिर इसी टॉपिक पे लेकर चलते हैं आप लोगों को दूसरे कोर्ट केस स्टेटस में, जो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। पहली बात, एक और डाउट था यहाँ पे, कमेंट आई थी कल, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये वाला कहाँ गया, एक मिनट, थोड़ा मैं इसको देख ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, इस पे एक केस और है CITS को लेकर 22-23 वाली ना। तो चलिए 22-23-2022 लिखा हुआ है ना, 22-23-2022 पे, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये कोर्ट केस देखते हैं 22-23-2022 को जो लगा हुआ है 8 नवंबर 2024 को मैं चेक कर रहा हूँ, 11:58, अभी 1 मिनट पहले जस्ट मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। 25 फरवरी 2022 को यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग था, और फाइल डेट कब थी, 31 जनवरी 2022 को, और 22 फरवरी 2022 को रजिस्ट्रेशन हुई थी। इसमें देखते हैं, यहाँ पे आएंगे व्यू जजमेंट आर्डर में, तो यहाँ सबसे पहला मैं आर्डर खोल रहा हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ इसको, 3663 इसको ओपन कर ले रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, स्टेट्स सेल फाइल रिप्लाई विद इन 12 वीक फ्रॉम टुडे, यानी कि जिस दिन ये हुआ है लिस्ट आफ्टर 12 वीक, यानी कि 12 वीक में इसका क्या करना है, लिस्ट करना है मैटर को। 25 फरवरी 2022 को यहाँ पे आर्डर डेट लगता है। और आगे देखते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है इसको, और आगे अभी दूसरे वाले में देखते हैं कुछ क्लेरिफाई होता है, तो 87-97-11, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर प्रे फॉर एंड ग्रांटेड 2 वीक्स टाइम टू फाइल सप्लीमेंट्री एफिडेविट। इसमें भी कुछ क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है ढंग से। आगे देखते हैं 914730, इन व्यू ऑफ अर्जेंसी प्रेस लिस्ट दिस केस 27/8/2024 देख रहे हैं। तो ये भी अभी पेंडिंग ही है, 6/8/2024 को ये भी पेंडिंग है। तो चलिए हम इस पे नहीं बात करेंगे, जो मुद्दा है उस मुद्दे पे हम लोग चलते हैं, 22-23-2022, ठीक है। अब आइए यहाँ पे मुद्दा हम देखते हैं। यहाँ पे 22-62 मैंने डिस्कस कर ही लिया आप लोगों से, तो इसको भी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ये क्लियर तो हो ही गया होगा आप लोगों को। अब आगे देखिए, ये वाला 22-62 ही है, 22-62 मैंने डिस्कस कर दिया है, 22-62 ही है, मैंने डिस्कस कर दिया है इसको भी। इंस्ट्रक्टर पोस्ट में पार्टिसिपेट होने के लिए एग्जाम में ये था। अगला देखिए 23-31-2024, ठीक है। 19 फरवरी 2022 को फर्स्ट हियरिंग थी, अभी भी इसका नेक्स्ट हियरिंग डेट इसका नहीं लगा हुआ है। फाइल डेट देखिए 12/2/2024, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट वाला है। इसमें क्या है, यहाँ पे देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लगा हुआ है। इसमें देखिए स्टेटस को अगर हम देखते हैं, 2 स्टेटस इसमें ही है, आर्डर और जजमेंट सुनाई दिया गया है। 19 फरवरी 2024 वाला देखते हैं पहले। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं एक एक चीजें खोलकर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ ना। देखिए, श्री प्रभाकर अवस्थी लर्न काउंसिल अपियर इन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट टू कमीशन प्रे फॉर एंड ग्रांट 24 आवर्स टाइम टू सीक इंस्ट्रक्शन इन मैटर, यानी कि इस मामले में इंस्ट्रक्शन के लिए 24 आवर्स मांगी गई है, ठीक है, जिसे ये अपनी इंफॉर्मेशन ला पाए। तो और ये फिर पुट अप फ्रेश टुमारो, यानी कि ये देखेंगे 19 फरवरी 2024 को 24 घंटे के टाइम मांगा गया था इस मैटर में कुछ सूचना लाने के लिए। तो 22 फरवरी 2024 को ये फिर से रखा गया। तो फिर 22 फरवरी वाला भी देख ले, 20 फरवरी 2024 का भी स्टेटस देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, 24/68/07, ठीक है। इसको भी ओपन कर लेते हैं। 23-31 वाला देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला गया है। द इंस्टेंट रीड पिटिशनर हैज बीन फाइल प्रेइंग फॉर मेमर्स commanded respondent to consider the candidature of the petitioner for the post applied for instructor, permit the petitioner to appear the main exam, यानी कि ये अगले दिन जब यहाँ पे यानी आता है, तो इसमें परमिट मांग रहा है, किस लिए कि मेन जो एग्जाम है 25 फरवरी 2024 को, उसमें अपियर होने के लिए, ठीक है, जो पेट 2021 पे निकल कर आया था इंस्ट्रक्टर का, उसमें। अब देखिए इसमें क्या चैलेंज किया गया है, यहीं पे समझने वाली मुद्दा है, जो मैं आप लोग को अभी समझाया था यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को लेकर, उसी में ये बातें बोली गई थी। देखिए, द पिटिशनर है फाइल्ड एन एप्लीकेशन बट द सेम वाज रिजेक्टेड, यानी कि मैं पिछला वाले में दिखाया था कि रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों रिजेक्ट किया गया था, कि उसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं था, इस वजह से। द रिस्पोंडेंट ऑन द ग्राउंड दैट द पिटिशनर हैज नॉट फुलफिल्ड द क्वालिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये रिस्पोंडेंट, यानी कि विभाग ने बोला कि जो नोटिफिकेशन
के में क्वालिफिकेशन डाला गया है वो फिल नहीं कर रहा है पिटिशनर ना। फिर देखिए द पिटिशनर हैज मेड एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्लम्बर, यानी कि अभी मैं प्लम्बर वालों पे डिस्कस कर रहा था, एक बार मैं और ओपन कर दे रहा हूँ वो प्लम्बर का ही जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था ना वो वाली। ये देखिए प्लम्बर का यहाँ पे मैं जो समझाया हूँ ना अभी 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा हुआ है अथवा करके सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव के साथ डीजीटी का सुसंगत एडवांस डिप्लोमा मांगा हुआ है। यही चीज पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वही बोला जा रहा है कि ये प्लम्बर ट्रेड के लिए अप्लाई किए थे जिसमें इनका क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है, वही एक्सपीरियंस को लेकर। प्लम्बर विच इज सीरियल नंबर 12 इन द सेड नोटिफिकेशन द रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन फॉर सेड पोस्ट इज मेंशन इन इंटरनल पेज 41 फॉर सेड नोटिफिकेशन विच इज एक्सट्रैक्टेड अंडर हेयर, यानी कि यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लिया गया है। देखिए क्या बोला जा रहा है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग AICTE recognized board of technical education relevant advanced diploma from DGT with 2 years experience relevant field ना। तो ऐसे ही में यहाँ पे देखिए फिर क्या होता है, एज पर aforesaid requirement petitioner I am not having 2 years experience hence his case has been rejected। तो इनके केस को किस लिए रिजेक्ट कर दिया गया था कि एक्सपीरियंस नहीं था मिनिमम 2 इयर्स का। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे तो इसको देखिए, लर्न काउंसिल फॉर पिटिशनर हैज कंटेंड दैट पिटिशनर इज फुल्ली एलिजिबल, यानी कि लर्न जो काउंसिल है ये पिटिशनर जो है, पिटिशनर जिसने इसमें कोर्ट केस में किया हुआ है उनको पिटिशनर बोला जा रहा है। रिस्पोंडेंट UPSSC या आप विभाग या आयोग को बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा है पिटिशनर कि हम फुलफिल कर रहे हैं, फुल्ली एलिजिबल हैं एंड क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्लम्बर एज पर द सेड नोटिफिकेशन, यानी कि मैं क्वालिफाई भी हूँ और क्वालिफाइड हूँ प्लम्बर के पोस्ट पे जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया है। विच इज रिक्वायर 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE, जो रिक्वायर है 3 इयर्स का डिप्लोमा सिविल में या मैकेनिकल में AICTE अप्रूवल द्वारा। फिर आगे बोलिए, देखिए रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आर रिलेवेंट एडवांस डिप्लोमा फ्रॉम DGT विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि हम फुल्ली एलिजिबल हैं ना। तो आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, एज पर दी एबव सेड, यानी कि ऊपर जो कहा गया है रिक्वायरमेंट में, द पिटिशनर इज हैविंग 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जो पिटिशनर है वो सिविल इंजीनियरिंग किया है, हेंस देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। अब समझ में आ गया कि इनके पास अगर डिप्लोमा है 3 साल का तो इनको क्या लग रहा है, हेंस इस प्रकार देयर इज नो नेसेसिटी, कोई आवश्यकता नहीं है एक्सपीरियंस का। इसी को लेकर अब मुद्दा समझ में आ गया कि सिविल से इंजीनियरिंग है और ये प्लम्बर ट्रेड में अप्लाई किए हुए हैं और एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जो मैं समझाया हूं वही चीज है। इसी को लेकर कोर्ट केस में मुद्दा है, हालांकि सभी लोग जानते हैं और UPSSC भी जारी किया है, बस थोड़ी सी लाइन मिस्टेक की वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए अथवा, यानी कि यहाँ पे जो पिटिशनर है वो समझ रहा है कि अथवा से अलग हो गया, जबकि ये होना चाहिए 3 इयर्स का डिप्लोमा है तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लगता है सबका। सबको पता है कि बीटेक वालों को 1 साल का एक्सपीरियंस लगता है, ITI वालों के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस लगता है, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक, अथवा का मतलब होता है 2 में से कोई एक होना चाहिए, या और हो गया होता है या के साथ हो जाता है। यहाँ पे जैसे दिया है सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ यहाँ पे लिख दिया होता है शुरुआत में, तो ये मैटर नहीं होता। इसी को लेकर मुद्दा गया हुआ है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको मुद्दा। फिर आगे देखिए, लर्न काउंसिल अपेयरिंग फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैज कंटेंट दैट a reading of a above said provision which is clearly provide that both qualification with experience of 2 years is mandatory but petitioner not having any experience। अब देखिए रिस्पोंडेंट यानी कि जो आयोग और विभाग है वो बोल रहा है कि जो ऊपर हमने नोटिफिकेशन पढ़ने पे क्लियर हो रहा है कि दोनों क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या क्या क्वालिफिकेशन, यानी कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए और प्लम्बर ट्रेड के लिए मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग से आपका होना चाहिए डिप्लोमा ना, और उसमें यहाँ पे बोथ मैंडेटरी है। देखिए लिखा है ना, बोथ द क्वालिफिकेशन विथ एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इज मैंडेटरी बट द पिटिशनर हैज नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, लेकिन जो पिटिशनर है वो किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं रखा है रिलेवेंट फील्ड में, हेंस इज नॉट एलिजिबल एज पर नोटिफिकेशन, इसलिए ये क्या है, एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी को मुद्दा को लेकर अभी तक हियरिंग नहीं हुआ है। अगर जिस दिन हियरिंग हो जाता है तो मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाएगा और रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, उम्मीद है। देखिए किसी तरह की और भी यहाँ पे मुद्दा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और मैंने अपने तरफ से सारी यहाँ पे सभी चीज़ें डिस्कस कर दिया। अगर किसी तरह की क्वेरी है आपके पास तो वो भी पूछ सकते हैं। कुछ आइए कुछ यहाँ पे क्वेरी देख लेते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई कमेंट बॉक्स में ऐसी जो कुछ भी खास नहीं है। यहाँ पे देखिए एक सर ने बोला हुआ है आईटीआई अनुदेशक 2406 की वैकेंसी पर केस 6 फरवरी 2024 को फाइल हुआ, 12 फरवरी 2024 को केस रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि परीक्षा 25 फरवरी 2024 को हुई। रिजल्ट 27 जुलाई 2024 को आया, जिसमें लिखा गया कि अंतिम चयन निर्णय अभिलेख परीक्षण के उपरांत समय घोषित किया जाएगा। 20 फरवरी 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में आदेश के अनुपालन में कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई, सही बात है। 24 अगस्त 2024 को नोटिस दिया और 21 अगस्त से 25 सितंबर तक डीवी कराएगा, बिल्कुल सही बात है। अब फीडिंग का काम चल रहा है। अगर फाइनल रिजल्ट माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन आयोग तो समय लगेगा ही, वरना दिसंबर 2024 में रिजल्ट आएगा। तो देखिए रिजल्ट आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। एक केस मुद्दा है, इसको स्टार्ट आउट करवाने पे बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। किसी तरह की फिर भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।